हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो अगेन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे और देखेंगे आगे वाली पार्ट। तो पार्ट 1 में हमने जो है ढेर सारे एमसीक्यू को सॉल्व किया। और सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करने का मतलब नहीं कि आए ऑप्शन टिक कराएं और चले गए, नहीं। हमने उसके एमसीक्यू अप्रोच को भी देखा, हमने उसके सब्जेक्टिव अप्रोच को भी देखा, और फिर हमने दिखाया कि हम कैसे गेज वर्क कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने बहुत शानदार जो है एक सेशन लिया था इसके पहले, दैट इज पार्ट 1। इस क्वेश्चन में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे होंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, बचे हुए क्वेश्चन जो थे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, तो फटाक से आइए डिस्टेंस फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर बार बार फार्मूला रिवीजन क्यों? क्योंकि यही फार्मूले ही आपको जो है काम में आएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपने देखा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया जाता था, और प्लस जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया जाता था, और दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लिया जाता था। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता था। इसके बाद से आपने दूसरा चीज़ देखा होगा बेटा, सेक्शन फार्मूला, जिसमें हमको पता है कि सर एक ही फार्मूला पढ़ना है सेक्शन फार्मूला में, वो है इंटरनल डिवीजन का। तो आपने देखा कि अगर एक कोई पॉइंट है, मान लो कि ये x1 y1 है, और दूसरा कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये x2 और y2 है, तो दोनों के बीच में आपसे एक पॉइंट P बोल दिया गया। मान लो ये बोल रहा है कि सर ये जो है m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे जो P का जो x होगा, मतलब ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपने बताया सर इस चीज़ को लिखना है तो बड़ा आसान है। x को लिखने के लिए आप लिख लो सर x1 के पास में कौन है m, इसको न लेके दूर वाले को ले लो, तो दैट इज मल्टीप्लाई कर लो n को प्लस x2 में जो है ये है x2, पास वाले को छोड़ के दूर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज m। तो यहाँ पे इंटू एम कर लिए, अपॉन में जो है m प्लस n लिख लिए। सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, y के लिए लिख सकते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख दीजिए। तो यहाँ पे y1 इंटू एन हो जाएगा, प्लस में y2 इंटू एम हो जाएगा, और अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा था। आइए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो वार्म अप सेशन हमने जो है कर लिया था। तो आइए बिना जो है किसी फिल्टर के, बिना सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हम कर सकते हैं। आई थिंक इसमें और भी पार्ट होने चाहिए, सिर्फ 2 ही पार्ट दिया हुआ है। बोला है कि एक सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में जो है सर्कुलर पार्क बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर पार्क है इस तरीके से। अच्छा जी, अब सर्कुलर पार्क है तो 2 गेट लगाए गए हैं। तो ये गेट इधर से है और एक गेट आप पीछे से देख सकते हैं, 2 गेट लगाए हुए हैं। द गेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी। तो जो गेट्स रखे गए हैं, मान लीजिए सर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पॉइंट पे गेट को रखे गए। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, 20 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15, 50। अच्छा जी, अगर मान लो सर यही वाला पॉइंट है, थोड़ा सा इसको हम जूम करें और बोले कि सर ये वाला पॉइंट को ए बोला है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है सर? तो 10, 20 दे रखा है। ठीक सर, यही कोऑर्डिनेट गेट बी है, गेट दूसरा है जिसका जो है 50, 50 जो है कोऑर्डिनेट दे रखा है। नोट करते चल रहे हैं। अच्छा जी, फिर बोला क्या सोन इन फिगर, आपको फिगर बना के रखा है। बोला कि 2 फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड एट पी एंड क्यू। अब देखेंगे तो एक फाउंटेन इधर है और एक फाउंटेन जो है इधर है। तो P और Q पे फाउंटेन्स लगा के रखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो P और Q है वो भी AB पे है, यानी देखोगे ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे AB, तो उसी AB पे देखने को मिलेगा। क्लियर है सर? ठीक, बात समझ में आ गई सर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये फाउंटेन एक हो गया और एक फाउंटेन ये हो गया। अब बोला गया कि AP का जो वैल्यू है वो PQ के बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू है AP किसके बराबर है सर? PQ के बराबर है। और एक और वैल्यू है NQ, यानी ये तीनों पार्ट, अगर मैं कहूँ ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x होगा। यानी जो डिस्टेंस ये वाला होगा वही डिस्टेंस ये वाला होगा, वही डिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक, ट्राइसेक्शन वाला कहानी नहीं चल गया क्या सर? ट्राइसेक्ट कर रहा है आपस में, 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो रहा है। अच्छा, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है बात नहीं, बट ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। अच्छा ठीक है सर, आपसे पूछा क्या इसके बारे में तो बता दो। तो ज़रा आइए और देखिए, बोला कि कोऑर्डिनेट बताना है सेंटर C का। इस C का कोऑर्डिनेट बताना है भाई, इस C का कोऑर्डिनेट बताना है हमको। ठीक है सर,
अब हमने ये देखा भाई कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, और बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर सी, यानी सेंटर होने का ये मतलब होता है बेटा, ठीक है, सेंटर होने का क्या मतलब होता है, बोल कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर सी, तो सेंटर सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रहा था, यानी डायमीटर दिया हुआ है। सर आपने बोला था कि सर डायमीटर खुद से नहीं मानेंगे, बट देखो मैं खुद से थोड़ी मान रहा हूँ, देखो ए जो है सेंटर से पास होते हुए बी तक जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो इस पे मिड पॉइंट, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा आप स्पीड को बढ़ा के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वरना नॉर्मली शायद आपको क्लास थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए, तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है भाई, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका कहीं सेंटर रहा होगा, ये आपका सेंटर रहा होगा, ठीक, तो ये सेंटर अगर रहा होगा तो ये इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम रही होगी, यानी सेंटर कह सकते हैं सर 1:1 में इस दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा होगा, यानी डायमीटर को, डायमीटर, सर ये वाला कलर दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर ले रहा हूँ बच्चे, आ जाओ, अगर डायमीटर है सर, डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर को सेंटर जो है, डायमीटर को जो सेंटर है ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट ओ है तो ये आर होगा और ये आर होगा, और आर तो सर सेम होता है, तो ये कैंसिल होके 1:1 की बात करने लग जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। यानी यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये आपको, इसी को कहते हैं केस बेस स्टडी, इसी को कहते हैं केस बेस स्टडी, ठीक है। जब हम केस बेस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंटर सी निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बट लगाएंगे किस बात का बेटा? तो ध्यान से देखो, तो इन्हीं दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट लगाना है, ठीक, लगाएंगे हम यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 10,20 दे रखा था, ये 50,50 दे रखा था, तो इस पर जब मिड पॉइंट लगाएंगे बेटा, तो देखो मिड पॉइंट क्या होता था, x के लिए मिड पॉइंट जो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा सर 10 प्लस 50, इसको जब डिवाइड बाई 2 करिएगा तो ये 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 30 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट जो है 30 हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा वाला काम कर सकते हैं, इस 20 और 50 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 20 और 50 को ऐड करेंगे तो 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी भाई, तो 35 हो जाएगा, 70 का डिवाइड बाई 2 35 हो जाएगा, यानी जो सेंटर है वो 30,35 हो रहा होगा, 30,35 हो रहा होगा, ठीक है सर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा सर 30,35। लिखेंगे कैसे, आइए बता देते हैं। अब लिखेगा कि सिंस वी नो दैट, क्या लिखेंगे, लिखने का पार्ट भी बताते चलिए सर, लिखेंगे सिंस वी नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर जो है मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से आपको क्या मिल जाएगा, तो एक तो x की वैल्यू ये मिल जाएगी और एक y की वैल्यू ये मिल जाएगी, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? बोला कि रेडियस बताइए ऑफ सर्कुलर पार्क, रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर आपको ये वाली बात मिल गई तो डिस्टेंस ही तो बताना है, कहाँ से कहाँ तक का। सर इस पॉइंट O से लेके किसी एक पॉइंट तक का बता दीजिए। आप देखेंगे तो ये भी R है और ये भी R है, आपको जो ठीक लगे आप वो निकाल दीजिए सर। अच्छा ऐसा बात है, हाँ जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता नहीं है क्या सर? बिल्कुल पता है, डिस्टेंस D = होता है सर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2। सर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर।
अच्छा जी, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप पुट करिए, तो मान लीजिए इसको 1 वाला पार्ट रख दे रहे हैं, उसको 2 वाला पार्ट रख दे रहे हैं, ठीक है। तो 50 में से एक बार 30 माइनस होगा और इसका स्क्वायर किया जाएगा, एक बार इसी 50 में से 35 माइनस होगा और इसका स्क्वायर किया जाएगा। इनके स्क्वायर का ले लिया जाएगा जोड़ के अंडर रूट। तो जब लेंगे तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर मिलेगा और प्लस यहाँ पे जो है आपका 15 का स्क्वायर मिलेगा, उसका ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है भाई, ये 400 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए अप टू 30। ठीक, तो ये 625 हो जाएगा भाई। 625 का मतलब हो गया कुछ और नहीं बल्कि 25 यूनिट। तो 25 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किसका, तो यही आपका रेडियस आर हो जाएगा, यही आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है सर? हाँ जी। तो ये आपका क्या हो जाने वाला है, ये आपका रेडियस हो जाने वाला है। तो देखो रेडियस निकाल लिया आप कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर निकाल लिए। ठीक है, अब वो आपसे चाहे तो वो पूछ सकता है पी के बारे में, हो सकता है आगे पूछा भी हो, वो पी के बारे में आपसे पूछ सकता है। पी के बारे में कैसे बताइएगा, देखिए सी मिल गया, ए मिल गया, इसका मिड पॉइंट जब लगाइएगा तो ये पी मिल जाएगा। आपसे क्यू पूछ सकता है, तो देखिए सी मिल गया, क्यू मिल गया, तो आप इस पे मिड पॉइंट लगाइएगा तो क्यू मिल जाएगा। अरे नहीं सर, मिड पॉइंट नहीं लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना, तो मिड पॉइंट हम नहीं कह सकते, हम मिड पॉइंट नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हैं सर, देखो मिड पॉइंट इसलिए नहीं कह सकते, समझिएगा, ये जो डिवीजन है कुछ इस तरीके से है और आपका जो सेंटर है बेटा, सेंटर जो है इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में है, वो एग्जैक्टली मिड में है कि नहीं है, हमें कोई 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 जो है क्लेम दिया नहीं है, कोई ऐसा हिंट नहीं दिया है कि हम सेंटर को मिड पॉइंट मान लें इन दोनों का। ठीक है, इसका भी अगर मिड पॉइंट हम मान लेते तो हम इसका मान सकते थे, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए, बट हम इसको मिड पॉइंट नहीं बोल सकते थे, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं जाएंगे। बट आपको लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे हमने आपको थ्योरी बताई थी, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, क्या सर, कि अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, इतनी बात समझ में आ गई सर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। हाँ जी सर, तो ये जरूर नहीं कह सकते क्या कि जो पॉइंट P होगा बेटा, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है सर, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। आप सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से P को निकाल लीजिएगा, आप सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से P को क्या कर लीजिएगा, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप सेक्शन फॉर्मूले से सेम तरीके से आप Q को निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर यहाँ से आप दे रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सर, करा ही दीजिए तब। आइए P को भी फाइंड कर लेते हैं भाई, P को भी फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। इधर साइड में कर लेते हैं P को फाइंड। देखिए यही आपका एक लाइन था। हाँ जी सर, ए के जगह पे 10, 20 दे रखा था। ठीक सर, यहाँ पे सर 50, दे रखा था। हाँ जी सर, बिल्कुल दे रखा था। यहाँ पे आपका एक सेंटर सी था, जिसका कोई काम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी लिख लेते हैं सी, जो कि क्या था सर 30, 35 था। एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। अगर मैं कह रहा हूँ सर ये 1 यूनिट है, ठीक है, तो एक और, ठीक है, और ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा, यानी 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? इस पॉइंट P के बारे में हमको पता करना है, इस पॉइंट P के बारे में हमको पता करना है। तो इस मान लीजिए सर, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, y है, तो इसका x कैसे लिखा जाएगा सर, तो देखिए ये x1 दैट इज 10, 1 को छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये x2 यानी 50, पास वाले को छोड़ के दूर वाले से मल्टीप्लाई करो दैट इज 1, और इसी m और n को यानी 1 और 2 को जोड़ दो यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 20, प्लस में 50 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 3, तो ये आपका 70/3 आ जाएगा। इसी तरीके से y की अगर हम बात करेंगे, सेम तरीके से अगर हम y की बात करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में y की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे y के जगह पे 20 दिया है ना आपकी बार, तो 20
पास वाले को छोड़ के दूर वाले मल्टीप्लाई दैट इज 2, उधर जो है 50 है, 50 में 1 और मतलब पास वाले को छोड़ के यानी 2 को छोड़ के 1 से मल्टीप्लाई दैट इज 1, अपॉन में आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा सर 40 और 50 दैट इज 90 हो जाएगा भाई, यहाँ से आएगा, लिख दीजिए सर, बच्चे हैं हम लोग। आइए ये 40 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 50, दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, अब की बार सर 90 हो जाएगा, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे 30 मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट बना बेटा, उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट बना वो एक तो बना आपका y की जगह पे 30 आ जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा 70/3, ये 70/3, 30 जैसे आपका बन जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करना था, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना था। ट्राइसेक्ट वाली कहानी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये 1:2 में डिवाइड कर देगा, उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना था। क्लियर है सर? सर आप लिखवा नहीं रहे हैं अच्छे से, हम लोग बोर्ड में कैसे लिखेंगे? बोर्ड में आप कैसे लिखिएगा बता रहे हैं, बता। आप सिंपल लिखिएगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग, जो फार्मूला आप लिखिएगा उसको लिख दीजिएगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी हैव, बाकी आगे कहानी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आगे कहानी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी, आइए ये क्वेश्चन है, देखा जाए। अच्छा यहाँ पे बगल में आप देखेंगे कि सारे ईयर्स मैंने लिख रखे हैं, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो सॉल्व किए हैं, अभी आज का पहला क्वेश्चन जो था ये शायद 2025 में है। तो 25 में इसका 2 ही पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। एक पार्ट बेसिकली हमको लग रहा है इस P पूछा हो गया, कुछ भी पूछ सकता है, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है, क्या बोला है सर, कि इफ द डिस्टेंस ऑफ P x y में दिस एंड दिस आर इक्वल, प्रूव दैट दिस एंड दिस इक्वल। यानी बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी एक पॉइंट P है सर जिसको हम x, y बोल रहे हैं। सर पेन थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, लीजिए। तो P जो है बेटा x, y हो गया, बिल्कुल सर। ये किसी पॉइंट A से, किसी पॉइंट A से कुछ दूरी पे है, किसी पॉइंट A से कुछ दूरी पे है भाई, ठीक। और उसी उतना ही दूरी किसी पॉइंट B से, B की वैल्यू 1,5 दे रखा है, A की वैल्यू जो है वो 5,1 दे रखा है सर। तो बोला गया है जो पॉइंट P है ना बेटा, जो पॉइंट P है A से भी उतनी ही दूरी पे है जितना कि वो B से दूर पे है। यानी ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, तो ये इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन हो गया, इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन हो गया। इक्वी डिस्टेंट में करते क्या है सर, कि यहाँ का D जो है और यहाँ का D दोनों को निकाल के इक्वेट कर देते हैं। तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। तो गिवन है आपका, गिवन है P x, y A 5,1 एंड B दैट इज -1,5, ऐसे लिख लीजिएगा गिवन। ये फिगर आप साइड में बना लीजिएगा, फिर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखते क्या हो बेटा, आप देखते ये हो, क्वेश्चन के हिसाब से आप ये देखते हो बेटा कि जो AP है ना, उसका डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस ये BP के बराबर है, AP जो है BP के बराबर है सर। जो चैप्टर AP है ना वो आपके लिए BP के बराबर है, ठीक है, AP BP के बराबर है, ऐसा जो है क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। तो AP की अगर वैल्यू निकाल लें और BP की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा। अच्छा AP और BP बराबर है तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। यहीं पे स्क्वायर लिख के हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से रूट हटा सकते हैं। बट आइए सिर्फ आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं, AP की वैल्यू होगी क्या सर, तो देखो ये इधर है, P इधर है, इनका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए ऐसे हम इस डायरेक्शन में माइनस कर रहे हैं, तो ये 5 में से, अच्छा ये कहाँ से लिख रहे हैं सर, ये भी बता दीजिए, आगे बगल में लिख देंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 5 में से x चला जाएगा तो 5 - x हो जाएगा भाई, 5 - x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का, तो y 1 - y हो जाएगा, 1 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट जो है इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले,
अब एक बार जो है डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो -1 में से -x जो है माइनस हो जाएगा, प्लस इस 5 में से उस y को माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। बगल में आप लिख लेंगे कि भाई ये चीज़ जो लिखे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला से लिखे हैं। एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन सारे में नहीं सिखाऊंगा भाई, क्योंकि आप 10th में हैं, थोड़ा सा बताने से पूरा समझ जाएंगे लिखने वाला काम। और लिखने वाला काम उतना इम्पोर्टेंट तो खैर है ये, उतना मुश्किल नहीं है। आइए लिख लेते हैं, बचेगा क्या, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, प्लस में 5 माइनस वाई का स्क्वायर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको जब ओपन करिएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस जो है ये 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ये भी होता है तो 1 इंटू वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का एक्स हो जाएगा। वैसे ध्यान से देखिएगा, ये जो अंदर माइनस लिखा हुआ ना, ये इसको -1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी बोल सकते थे, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ये सब जो मैं लिखा था ये सब सही था, गलत नहीं था, बट आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता दूं कि ये इस तरीके से जब हो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ही ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है जरा सुनिएगा। जब भी आपको देखा जाए कि सर -x और -y है और इसका होल स्क्वायर बोला जाए, तो समझ लीजिए सर ये इक्विवेलेंट होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, ये -x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, यही चीज़ जो लिखा हुआ है इसी को सब सॉल्व करिएगा तो ये चीज़ मिल जाएगा। और आपको पता है कि सर पॉजिटिव का स्क्वायर हो या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो, अगर वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस वजह से आप जो है यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब छोटी छोटी बात जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, इसी चीज़ को आपको नोट करनी है, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए, ये 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 AB दैट इज 2x हो जाएगा, प्लस वहाँ से आपका 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y आपका हो जाएगा सर। ठीक है भाई, अब देखिए 5 स्क्वायर से ये वाला 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। सर सब कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, वही जो आपको चाहिए था। अच्छा, अरे देखिए भैया, यहाँ से मिल गया -10x, यहाँ से मिल गया आपको माइनस का 2y, यहाँ से देखिए आपको मिल गया 2x, वहाँ से देखिए माइनस का 10y मिल गया। ठीक है सर, जरा x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लिया जाए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आपके प्रूफ में ऐसा था। तो -10x आ जाएगा, उधर से -2x आ जाएगा, इसको जब उधर भेजेंगे तो -10y और प्लस का 2y हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट इधर लिखेंगे माइनस का 12x इक्वल टू हो जाएगा इधर माइनस का 8y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 3 बार में। इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे तो हम लिख पाएंगे 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ भी हो गया, हैंस प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था, तो आप अगर मैं लिखना सिखा ही रहा हूँ तो ढंग से सिखा देते हैं सर। तो इसको नीचे करके यहाँ पे लिख लीजिएगा टू प्रूफ। क्या लिख लीजिएगा, टू प्रूफ लिख लीजिएगा, टू प्रूफ लिख लीजिएगा यहाँ पे, और टू प्रूफ डाल के क्या लिखेंगे,
कि हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, 3x की वैल्यू 2y के बराबर में, यही बात आपको प्रूफ करनी थी। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए और हम अपने जो है बात को प्रूफ कर ले गए। तो बहुत कुछ खेला तो नहीं था सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए था, इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट आना चाहिए था, ठीक है। बाकी तो आपने सिंपल अलजेब्रा सॉल्व किया और कुछ तो नहीं किया है सर। जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से, ये वही क्वेश्चन है जो मैं लास्ट जब थ्योरी वाली क्लास ले रहा था तो मैं बताया था कि 2026 में बच्चे जो है गलत किए थे भाई। क्या बोला गया सर, सुनिएगा जरा। बोला कि कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, तो बोला कि सेंटर ऑफ सर्कल का दिया हुआ, दैट इज ये, यानी आपको सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है सर, सेंटर दे रखा है जिसकी वैल्यू ये है। आपको x की वैल्यू पता करनी है, आपको x की वैल्यू पता करनी है। फिर बोला कि जो पॉइंट ये है और ये है, अच्छा इसको थोड़ा सर्कल बना के समझा देता हूँ आपको। बात हो रही सर्कल की तो सर्कल बना लीजिए। जब फिगर बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब बोला कि सर इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है आपका, वो आपसे बता रखा है दैट इज नथिंग बट x कॉमा सॉरी x माइनस 7। मैं इधर थोड़ा बाहर निकाल के लिख लेता हूँ। इसका जो सेंटर है ये x माइनस 7 कॉमा 2x दे रखा है भाई। ठीक बात सर। फिर बोला है कि सेंटर ऑफ सर्कल ये है, वैल्यू ऑफ एक्स पता करना है। सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, अच्छा सर्कल किसी पॉइंट P से पास कर रहा होगा, किसी पॉइंट P से पास कर रहा है जो कि 9 कॉमा माइनस 9 कॉमा 11 दे रखा है। ठीक बात सर। और आपको एक और बात दे रखा है, दैट इज O से इस पॉइंट P की डिस्टेंस, यानी R क्या दे रखा है सर, 5√2 दे रखा है। क्लियर है सर। आपको नहीं लग रहा सर कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमको पता चल गया है? हाँ सर पता चल गया है ना। जब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट सर, रियली सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया सर, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि क्या है, एक बार 5√2 दिया, एक बार हम निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और x की वैल्यू पा लेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा है, तो वही अपना काम करेंगे। कौन सा वाला सर, गिवन लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा टू फाइंड, जो भी आपका जो चीज़ है उसको नोट कर लेंगे कि भाई क्या फाइंड करना है। से इस केस में टू गिवन में क्या दे रखा है, तो टू गिवन में लिखेंगे कि c की वैल्यू दे रखा है, दैट इज x माइनस 7, c फॉर सेंटर एंड कॉमा 2x दे रखा है। ठीक है। r की वैल्यू दे रखा है 5√2 यूनिट, रेडियस की वैल्यू दे रखा है, एंड आपका क्या दे रखा है, तो एक पॉइंट P की वैल्यू दे रखा है, दैट इज -9 कॉमा 11। फिगर बनाएंगे तो सर क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब गिवन नोट कर लेंगे। आपसे पूछा कि सर टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है सर x की वैल्यू। टू फाइंड में लिख लेंगे x, टू फाइंड में क्या लिख लेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ x लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो वैल्यू ऑफ x लिख लीजिएगा। क्या फाइंड करना है सर, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपना फेवरेट लाइन मैथ का क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि OP इज इक्वल टू 5√2 यूनिट दिया हुआ है। क्लियर है सर। ये वाली बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है भाई। कौन सी वाली बात, ये वाली बात। ठीक है सर, ये वाली बात हमको क्वेश्चन में दे रखी है। एक बार हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले से इस OP को निकालने का प्रयास किया जाए, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से हमें मिलेगा क्या, OP मिलेगा। OP इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट, अब मैं डायरेक्ट लिख लूँ, हाँ जी सर लिख लीजिए, आइए लिख लेते हैं। तो अब देखो, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और पहले में से दूसरे को माइनस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर। सॉरी बच्चा लोग, x माइनस 7 में से माइनस कर रहे होंगे -9 को। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करेंगे, यहीं पे बच्चे जो सरेंडर कर जाएंगे।
बेचारे सब कुछ सही करने के बाद भी गड़बड़ कर जाएंगे। आइए आगे बढ़ा जाए। तो ये पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा, इसी का स्क्वायर आपको प्लस प्लस दूसरा क्या हो जाएगा भाई, प्लस दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया हुआ 2x में से -11 करना। तो दूसरा वाला तो आसान है, 2x में से -11 करना और इसका स्क्वायर कर देना। क्लियर है? कर लेंगे सर? हाँ जी कर लीजिएगा। आइए तो देखिए ये वाला पार्ट पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ये माइनस ये वाला पूरा जो है प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 9 निकलेगा, तो वो क्या जाएगा सर, x -7 और प्लस का 9, तो 9 - 7 दैट इज 2 हो जाएगा। यानी इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर जो है 2x - 11 का स्क्वायर तो है ही भाई, है कि नहीं? हाँ जी सर। और पूरा का पूरा पोर्शन अभी भी रूट में है तो रूट में रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा सर 2 × 2 × x। उस तरीके से उधर देखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर दैट इज 121 हो जाएगा, -2 × 2x × 11 हो जाएगा, और सब बात जो है आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। क्लियर है सर? हाँ जी। अच्छा एक चीज़ आप नहीं नोट कर रहे हैं क्या, अभी बताएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए। तो एक्स स्क्वायर और ये तो आपका आ जाएगा सर 5x स्क्वायर। क्लियर है? ये और इसको ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा, प्लस का 125 आ जाएगा। ठीक है सर। प्लस का 4x और ये 44x, माइनस का 44x मिलेगा, उधर से जो है प्लस का 4x मिलेगा। सॉल्व करिएगा, माइनस का 40x हो जाएगा, तो ये माइनस का 40x हो जाएगा भाई, अंडर रूट में आ गया ये। अच्छा तो आपने देखा ये OP की वैल्यू है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, OP की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5√2 दे रखा है, 5√2 दे रखा है हम लोगों को। क्लियर है भाई? ये देखकर ना, देखिए OP की वैल्यू आपको 5√2 दे रखा है। अब इसी वाले पार्ट को आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, इस वाले पार्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो रूट हटाने के लिए सब काम हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड करने से रूट क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ से, ये चीज़ मैंने कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो यहाँ से इधर वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो सिंपल मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस का 125 माइनस का 40x और इधर जो इस वाले पार्ट का स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 × में 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है सर। तो ये 5x स्क्वायर माइनस का 40x, ठीक है, प्लस का 125 है, ये देखो 25 × 2 50, तो ये आपका इक्वल टू 50 हो जाएगा। ज़रा सॉल्व करिए बेटा, ज़रा इसको सॉल्व करिए x के लिए निकालने के लिए। तो ये आपका 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 40x हो जाएगा। ठीक है, इधर से इधर लेके आइएगा तो 25 इधर से 25 उधर से, यानी प्लस का 75 मिलेगा। सर ये कैसे, 125 में से -50 कर दीजिएगा, 75 मिलेगा, क्योंकि ये आके इधर माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे होंगे सर? हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाला जाए भाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाला जाए। हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इस 5 को पहले थोड़ा कॉमन करके भगाया जाए। जब इस 5 को यहाँ से कॉमन करिएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, 8x मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 15 मिल जाएगा इक्वल टू 0। ये 5 उधर जाके गायब ही हो जाएगा सर 0 के साथ जाके, यानी सिंपल आपको x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 को सॉल्व करना है। अच्छा जरा अब देखिए, चूंकि हमारा डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पूछ नहीं रहा है तो ये आसान देगा। इसको लिखिएगा 5x, इसको लिखिएगा -3x। आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके हमें ये मिलेगा, ठीक है सर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मिलेगा। यानी मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ, तो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया हूँ। कैसे सॉल्व किया हूँ सर, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया हूँ। आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और 10th में तो पढ़े ही होंगे।
मैं नहीं पढ़ाया बट आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो +15 इज इक्वल टू 0 हो गया भाई। अच्छा, आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। यहाँ से -3 को कॉमन कर लेंगे तो x -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, x -5 हो जाएगा कॉमन, तो ये x -3 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू एक बार 5 आ जाएगा, x की वैल्यू एक बार 3 आ जाएगा। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कहाँ से हम लोग की कहानी शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच चुकी, ठीक है। तो हमने सिंपल गिवन नोट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किया इसको, ठीक है, और x की वैल्यू तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो रेडियस दिया हुआ था, रेडियस निकाल लें, हाँ उसको जो है सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक। अच्छा, तो ये x की वैल्यू हमसे x की वैल्यू पता कहते बस x की वैल्यू निकाल लिए, दैट इज ऑल, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अब सर 2 नंबर के लिए इतना मेहनत करवाएंगे क्या? बेटा कुछ मेहनत है नहीं, बस आपने लिखने का जो है जोखिम उठाया, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं किया है, बस आपने लिखा है और कुछ नहीं किया है। आपने सिंपल सिंपल बस नोट किया है इसको, कुछ दिमाग जैसा था ही नहीं, कुछ मुश्किल जैसा था ही नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आइए 2024 के क्वेश्चन को मिलते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। आइए ऊपर 2024 का एक बड़े क्वेश्चन दिख रहा था। अच्छा, बोला है कि टू द कीप द लॉन, मतलब एक लॉन है, ठीक है, उसको ग्रीन रखना चाह रहा है, ग्रीन रखना चाह रहा है एंड कूल रखना चाह रहा है, मतलब वो ठंडा रखना चाह रहा है और मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनता है। सुधा जो है वाटर स्प्रिंकल को यूज़ करती है, विच रोटेट, जो कि घूमता है। कैसे घूमता है सर? सर्कुलर शेप में घूमता है और कुछ पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा होता है। तो डायग्राम बताइए बेटा यहाँ पे, जो कि 2 स्प्रिंकल्स के हैं उनकी, ठीक है, बंद कर दीजिए उसको, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, ये आर है और ये स्मॉल आर है। तो आपका जो है सुधा वाटर रोटेट करते हुए, ठीक है दोस्त, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा रहा है 2 स्प्रिंकल, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये स्प्रिंकल और ये एक स्प्रिंकल यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है भाई। तो 2 सर्कल है, टचेज एक्सटर्नली, दोनों सर्कल बना रहे हैं और दोनों जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी ये फिगर साफ साफ दे रखा है कि भाई एक यहाँ पे स्प्रिंकल है जो कि इतना जो है एरिया खाएगा और एक छोटा वाला है जो इतना एरिया खाएगा, ठीक है, और ये जो सर्कल है वो एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहे हैं भाई, क्लियर है। तो 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इतना स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी इसका एरिया दिया है, लेकिन ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, बोले सम ऑफ देयर एरिया जो है इतना पाई स्क्वायर मीटर है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इतना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 14 मीटर दे रखी है भाई। अच्छा जी, तो ये सब बात आपको दे रखी है। आपसे पूछा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आर और आर का यूज करके भाई, आर और आर का यूज करके। देखिए कैसे बना सकते हैं। तो आपका गिवन में एक चीज देखिएगा, गिवन आप जरा ध्यान से नोट करिएगा, जब आप गिवन यहाँ पे नोट करिएगा बेटा, गिवन में तो सब गिवन में कहानी है। गिवन अगर आप समझ में आ गया, गिवन दिया क्या है, तो बोला सम ऑफ देयर एरिया दिया हुआ है, यानी एरिया 1 प्लस एरिया 2 को ऐड करने पे मिला है 130 पाई स्क्वायर मीटर, 130 पाई स्क्वायर मीटर। फ़ोन वो वाला बज रहा था ना, कोई बात नहीं, आप चाहिए बस 5 मिनट बस खत्म, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है। आई एम रियली सॉरी पीपल, फ़ोन आ रहा था और मैं इसको बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा एडिटिंग टूल है नहीं कि मैं इसको एडिट करके और जोड़ देता, तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो 2 मिनट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज का क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए, तो A1 और A2 को ऐड करके, यानी दोनों सर्कल का जो एरिया है उसको ऐड करके ये आपको मिल रहा है स्क्वायर मीटर, तो बस एरिया का यूनिट दिया है, कुछ और नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए
R1 होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो R2 होगा। दो सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेट दी रेडियस ऑफ बिग सर्कल रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज R1 and of small circle is R2। तो रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल का R1 मान लिए और इसका R2 मान लिए, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सर्कल आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू, ये चीज़ दिया हुआ था आपने नोट कर लिया। तो ये तो गिवन वाला पार्ट में आ जाएगा, ये वाला हिस्सा तो गिवन में आ जाएगा और ये आप जो है आगे सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एक और चीज़ आपको दे रखा है, दैट इज R1 प्लस R2 जिसकी वैल्यू आपको 14 मीटर दे रखा है। ये चीज़ एक चीज़ दे रखा है। अच्छा जी, आपको R में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला जा रहा है। कैसे बनाएंगे जरा सोचिएगा, कैसे बनाएंगे जरा सोचिएगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है सर, इसी एरिया को लिखा जाए यहाँ पे तो काम बन जाएगा। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या, पाई सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर मीटर गिवन है। पाई को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग और मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या, यही तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, इसलिए दो वेरिएबल का हो गया है, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो क्या, आपको तो क्वाड्रेटिक बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसमें जो है कैपिटल R और स्मॉल r। अच्छा एक चीज़ और बेटा, जब उसने पहले ही बोल रखा है कैपिटल R और स्मॉल r मानने के लिए, तो हमको R1 R2 मानने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। R1 की जगह हम सीधे क्या यूज करना चाहिए था हम लोग को, तो R1 की जगह पे सर जो है कैपिटल R यूज करना चाहिए था और R2 की जगह पे स्मॉल r यूज करना चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो है आपको ऑलरेडी बता के दे रखा है R1 और R, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो अपने मन से कर लिए, यहाँ पे आप कैपिटल R और यहाँ पे जो है स्मॉल r लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। बाकी आपका यही जो है कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 130, यही आपका जो है आंसर हो जाता है इस केस के लिए। तो होपफुली आप लिख लेंगे, समझ में आया होगा आपको कि कहानी क्या थी, करना क्या था। क्लियर है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चला इस क्वेश्चन को कर लिया जाए भाई। बोला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट P। अब देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हम कर किए थे, बशर्ते वो MCQ में था। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, कल जो था वो MCQ में था, आज आपको जो है एक तरीके से सब्जेक्टिव तरीके से पूछ लिया। अगर आपको याद है तो मैं बताऊं, ठीक है, बताऊं या आगे बढ़ जाऊं बेटा। कल की क्लास में हम डायरेक्ट मतलब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, आप उस वहाँ से जाके हिंट ले सकते हैं, आप हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी हैव ऑलरेडी डन। इसको हमने कल की क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। ये क्वेश्चन नहीं था, इसी तरीके से था, बशर्ते मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ कि जो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है उसमें बोला कि p जो है, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो y के 2 गुना है। अगर y को अगर आप a मान रहे हो तो x को क्या मानना पड़ेगा, 2a मानना पड़ेगा। यानी इस p कोऑर्डिनेट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, जो दिया हुआ है p कोऑर्डिनेट, वो दिया हुआ है आपका 2a, a दिया हुआ है, ठीक है।
अब जो P से कुछ आप भी तो करिएगा। P से Q दिया है 2,5, P से R दिया हुआ सर, और ये इक्विडिस्टेंस दे रखा है सर। कैसे पता, देखिए बोला है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस जो D होगा और ये भी डिस्टेंस भी क्या होगा, D होगा। यानी आप एक बार डिस्टेंस फार्मूला निकाल के इसको सॉल्व करिएगा अलग से, एक बार डिस्टेंस फार्मूला आप लगा यहाँ पे लगाइएगा और निकालिएगा। जो दोनों डिस्टेंस आएंगे, D1 मान लेते हैं इधर का, D1 D2 इधर का, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। जब इक्वेट करिएगा तो A की वैल्यू मिल जाएगी। जब A की वैल्यू मिल जाएगी तो लाके वापस यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम आप करिएगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन हम जो है कल के क्लास में किए थे। देखिए ये वाला, अगर डेटा चेंज नहीं है 2,-5 -3,6, डेटा चेंज है कि नहीं एक बार देख लेते हैं सर, नहीं तो ऑलरेडी 2,5 -3,6, 2,5 -3,6, 2,5 -3,6। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अच्छा एक और चीज़ समझिए कि ये 2021-22 में MCQ बना के पूछा था। और जरा उधर देखिएगा यहाँ पे कैसे पूछा है। 2016 में आपको जो है नॉर्मली पूछा था। तो देखिए कैसे प्रीवियस ईयर रिपीट करते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट डेटा बाई डेटा रिपीट कर गया, बस यहाँ पे MCQ में, वहाँ पे नॉर्मल पूछ लिया गया था। समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपको तो आंसर भी पता चल गया इसका क्या हो गया था। पिछले क्वेश्चन में 8,16 आया था, बस वही आंसर यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। बोला है कि प्रूफ करिए, कर देंगे सर। किसको करना है तो बताइए। तो प्रूफ दैट पॉइंट, जो कि ये और ये है, वर्टेक्स है किसका, ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का। मैं अपने पास से इसको नाम A दे देता हूँ, इसको नाम B दे दे रहा हूँ, और इसको नाम C दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि राइट एंगल बन कहाँ रहा है। हमको पता तो है नहीं राइट एंगल बन कहाँ रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, आप जो है एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लीजिए। इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम C रख दीजिए। अब देखिएगा, तो ये आपका 3,0 दे रखा है। ठीक है सर, ऐसे नहीं सर, ब्रैकेट में लिखते हैं। 3,0 लिख दिया। इसको कहूँ तो सर 6,4 दिया हुआ है। ठीक है सर, इसको कहूँ तो सर ये -1,3 दिया हुआ है। क्लियर है। अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जरा ये बताइए, आप साइड में आइए और हमें बताइए, हमको क्या बताइएगा भैया, हमें बताइएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और प्लस वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, चाहिए। आइसोसेलेस क्या कहता है सर, कि टू साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल क्या कहता है सर, पाइथागोरस फॉलो होना चाहिए, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम जो है यहाँ पे लगना चाहिए उनके साइड के बीच में। अच्छा, तो यही दो काम कर रहे होंगे। पहले तो हम जो है एक बार बता दो तो करना क्या है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए बी को निकालेंगे, ए बी फाइंड करेंगे ये वाला। फिर हम जो है यहाँ पे बी सी निकालेंगे ये वाला, और फिर हम जो है ए सी निकालेंगे ये डिस्टेंस। ठीक, अब जब इसमें निकालेंगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलना चाहिए या फिर क्या मिलेगा, जब निकालोगे तो इसमें टू साइड इक्वल मिलेंगे। अब वो दो साइड कौन सा हमको नहीं पता, टू साइड आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है, एंड वन साइड आपको डिफरेंट मिलेगा, वन आपको जो है डिफरेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस वेरीफाई करना तो कि होगा भी। अच्छा, तो जब डिस्टेंस निकालेंगे दो इक्वल मिलेगा और एक अलग मिलेगा। क्लियर है सर। अब इन्हीं साइड पे एक बार पाइथागोरस लगाइएगा, तो ये अगर दोनों चीज़ मिल जाता है तो आप कहेंगे सर कि ये ट्रायंगल क्या है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब जो ये आपके साइड्स मिलेंगे, ठीक है, उन पे आप पाइथागोरस लगाइएगा, उन पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर वेरीफाई कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं करना है भाई। क्लियर है, कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करा देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं भाई।
नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं हिंट के लिए, और यहीं से वीडियो पॉज करके आप आगे का कहानी या तो स्किप मतलब स्किप मत करिएगा, 2x के उस पर जो है बढ़ा के आगे देख लीजिएगा, या फिर ट्राई करके आइए तो देखिएगा। अच्छा जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सर, गिवन है आपका, गिवन लिखिएगा, गिवन है क्या, द थ्री वर्टिसेस, लेट्स से a इज इक्वल टू 3,0, ठीक है, b जो है वो 6,4 है, एंड c जो है वो -1,3 है भाई। तो आपने जो है 3 वर्टिसेस को क्या किया, लेट से कर दिया, a b और c कर दिया भाई। अच्छा ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे ना, ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालिएगा, ए बी निकालेंगे। तो जब ए बी की वैल्यू आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, तो मान लीजिए 6 में से 3 माइनस किए और जो भी आया सर उसका स्क्वायर कर दिए, 4 में से 0 माइनस किए, जो भी आया सर उसका स्क्वायर कर दिए। सर ये कैसे लिखे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से लिखे हैं, सर ये हमको नहीं पता है, तो जाइए प्रूफ करवाए हैं कंप्लीट थ्योरी वाली वीडियो में। अच्छा, ए बी की जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पे 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 - 0 दैट इज 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सॉल्व करिएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। देखिए 9 + 16 अंडर रूट में जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, 5 हो गई सर। इस तरीके से बी सी निकाल लीजिए, इसी तरीके से एक बारी बी सी निकाल लीजिए। जब बी सी निकालिएगा तो बी सी यहाँ पे मान लो इसमें सबके बार माइनस करना है, यानी -1 में से -6 करना है भाई, और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस इस 3 में से इस 4 को माइनस करना है, तो 3 में से 4 को माइनस करिएगा और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा भाई। कर दिए सर, अरे x में से x को, y में से y को माइनस करके स्क्वायर कर देना होता है। जब आप कर दीजिएगा तो आपको इस तरीके से स्क्वायर रूट मिलेगा, 6 - 1 दैट इज -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका -1 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सर ये इतना बढ़ा रखे हैं, छोटा कर लीजिए, कर दिए। अब -7 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो, सर निकलेगा 49 और यहाँ पे सर मिलेगा 1। इसको जब सॉल्व करिएगा तो रूट का 50 हो जाएगा। रूट का 50 होने का मतलब क्या हो जाएगा सर, कि इसको 5√2 लिख सकते हैं। सर ये 5√2 कैसे, सब बताना पड़ता है, कुछ डायरेक्ट नहीं कर पाते हो, कितने गंदे लोग हो। देखिए 50 को बेटा लिख सकते हैं 2 × 25, बट यहाँ पे तो रूट 50 लिखा हुआ था, तो रूट 50 इधर भी लिख दीजिएगा। तो ये 25 तो सर स्क्वायर है ना 5 का, ये बाहर आ जाएगा और अंदर बेचारा रूट जो है फंसा रह जाएगा। तो वही चीज़ मैंने जो है रूट 50 को सिंप्लीफाई करके 5√2 लिख दिया। क्लियर है, अच्छी बात है सर। तो बी सी की वैल्यू आपका 5√2 आ गया और यही आपका हाइपोटेन्यूस है। कैसे पता, टेक्नोलॉजी है सर मेरे पास। अच्छा, ए सी निकाल लिया जाए, ए सी की वैल्यू कतई 5 आएगा, अभी समझाऊंगा मैं कैसे गेज किया। अच्छा, ए सी कहाँ पे है, ये अब की बार सर जो है -1 में से -3 करना है। अब की बार सर जी -1 में से -3 का स्क्वायर करना है। दूसरा काम सर इस 3 में से 0 का माइनस करना है, प्लस 3 में से 0 को माइनस करके स्क्वायर करना है। क्लियर है सर, ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सर -4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और ये देखिए आपको मिल गया सर 5। और इसको जोड़ेंगे 25 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बोलेंगे कि here two side of triangle are equal, therefore
therefore the triangle is isosceles ट्राइंगल। क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई। क्लियर है? अच्छा, इतना पार्ट करने के बाद से इसको इरेज करके यहाँ से दूसरा वाला पार्ट उसका सॉल्व कर दे रहे हैं भाई। यहाँ से इरेज करके आपका राइट एंगल भी तो प्रूफ करना है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो आपका आज क्या मिल गया, वो चीज़ मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो ट्राइंगल आपको मिला है उसमें दो साइड इक्वल है, कौन कौन सा, ए बी और सी है। ठीक है, तो उसमें देखिएगा इक्वल साइड कौन कौन मिला है, तो ए बी इक्वल है बी सी के। ठीक है, समझिएगा, समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ए बी है, 5 आया था इसका आंसर, ए सी है, इसका भी आंसर 5 आया था। और देखिए ये 5 और 5 है, तो इससे बड़ा है सर ये वाला बी सी, तो बी सी इस केस में डायमीटर कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये जो हमने जो ट्राइंगल बनाया था रैंडमली, यहाँ पे बी ना होके ये बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। तो ये की वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 आई, इसकी वैल्यू 5 आई, इसकी वैल्यू आपका 5√2 आया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है एंगल ए, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया ना सर ये वेरीफाई होने वाला है, तो लिखना ही है ना, तो लिखेंगे कि नाउ वी विल वेरीफाई द PYT यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हम PYT को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट, हमको पता है सर कि p² + b² = होता है h²। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लिखेंगे सर 5² + 5² = 5√2²। इस लाइन को लिखने से पहले, ये भाई सब ये क्या कर दिए, इस लाइन को लिखने से पहले आप ये बता दीजिए उनको, क्या बताएंगे आप उनको, ये बता दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो आप सिंपल ये कह रहे हैं सर कि BA का स्क्वायर कर रहे हैं और आप ऐड किस में कर रहे हैं, आप AC के स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं, और आप पाना क्या चाह रहे हैं सर, BC का स्क्वायर पाना चाह रहे हैं। आप यही तो पाना चाह रहे हैं बेटा। आप यही तो पाना चाह रहे हैं, BA का स्क्वायर। देखिए BA कौन है, ये है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके आप इसका स्क्वायर पाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने वही चीज़ लिखा है। आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 25 मिलेगा, प्लस इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 25 मिलेगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 5 × 5 × √2 का स्क्वायर क्या होता है सर, √2 का स्क्वायर सिंपल 2 होता है, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ 25 इधर मिल जाएगा और आपको इधर भी जो है 2 टाइम्स ऑफ 25 मिल गया सर। ये कहाँ से, देखिए 25। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर LHS RHS बराबर है, LHS = RHS। ठीक है, हैंस PYT वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने PYT को वेरीफाई कर दिया। तो अब हम कंक्लूड करेंगे, सो वी कैन से, लिखेंगे सो वी कैन से द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल बना कहाँ, तो राइट एंगल एट ए बना। इस तरीके से आप जो है कंक्लूड कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन को। कौन सा वाला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए ज़्यादातर जो है डिस्टेंस फार्मूला पे सॉल्व किया। अभी सेक्शन फार्मूले पे जो क्वेश्चन है वो बाकी है। तो इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट हमने किया, हमने जो है यहाँ पे ये देखिए, अब आइसोसेलेस वाला कहानी हमने प्रूव कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। सेम तरीके से हमने कई सारे केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, और भी हमने छोटे बड़े क्वेश्चन को सीखा सॉल्व करना। भाई आगे वाले कहानी में हम जो है कुछ क्वेश्चन जो कि अभी देखिए बहुत सारे PYQs बचे हुए हैं। ठीक है,
जो कि बेसिकली जो है सेक्शन फार्मूले पे होंगे। तो सेक्शन फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी जो है आपके देखिए ये वाला ऐसे रेक्टेंगल को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ सर्कल पे क्वेश्चन बच गए हैं, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो देयर इज लॉट्स मोर वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए वीडियो लंबी क्यों जा रही है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं और आपको सर जो है 2x 1.5x की स्पीड पे देखनी है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट इट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जैसा भी आपको लगे, जो भी आपको लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बात आप हमको बताएंगे। ठीक है भाई? यस सर, थैंक यू।